नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो ऑडियोटोन कंपनी की 18 इंच स्पीकर 1500 वाट ये रिपेयर होने के लिए आई है मेरे पास, है ना। और इसका जो वॉइस कॉइल आप देख रहे हैं ना, एक कस्टमर खुद ही निकाल करके मेरे पास लाया हुआ है। तो उसमें से दोस्तों ये स्पीकर जो हमारे पास 2 पीस आया हुआ था, जिसका एक वीडियो मैंने आप लोगों के बीच डाला हुआ था, जिसका सेम कॉइल नहीं होने के कारण मैं दूसरा कॉइल उसमें डाल दिया था। लेकिन इसका जो है दोस्तों, आपको बिल्कुल परफेक्ट कॉइल, ओरिजिनल कॉइल मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी कॉइल यहाँ पे मैं डाला हूँ, मैं डालने वाला हूँ, ताकि अगर भविष्य में इसकी जो आवाज़ की क्वालिटी है कभी ख़राब ना हो, है ना। और उसमें दोस्तों मैं दूसरा कॉइल क्यों डाला, इसके बारे में भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी जो मॉडल है, आप मॉडल देख लीजिए। और दोनों स्पीकर का आप मॉडल देखेंगे तो बिल्कुल सेम स्पीकर है, कोई भी डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो उसमें से कस्टमर को मैं खर्चा ज़्यादा बताया था उसमें से, और क्यों बताया था ये भी हम बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियोटोन की है 1500 वाट, जो कि AD18, ठीक है, इसकी मॉडल है। और बहुत ही ठीक स्पीकर है ये बेस के लिए। हालांकि इसकी जो कॉइल है ना, बिल्कुल बुरे तरीके से जल गई थी। कस्टमर इसे खुद से अपने हाथ से ही निकाल करके मेरे पास लाया हुआ है। और आप जब कस्टमर लेकर के आता है पूरा कॉइल अपने से खुद से निकाल करके, तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें कौन सी कॉइल लगानी है, कौन सी लगेगी, कैसे हमें मैच करना है। ठीक है, हालांकि ऑडियोटोन कंपनी का स्पीकर है तो हम सेम कॉइल ही लगाएंगे, तो कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं मुझे, है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में जो है ना, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा आप लोग, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस स्पीकर में देखेंगे आप तो डबल स्पाइडर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसके पहले जो मैंने रिपेयर किया था ना, उसमें से हम ये वाली कॉइल यहाँ पे डाला हो, मतलब मैं डाला था। ठीक है, क्यों डाला था मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों 1200 वाट स्पीकर कॉइल है, जो कि ऑडियोटोन की है, और ये 99.3 mm की कॉइल है। ठीक है, अब मैं इसको इसलिए डाला दोस्तों, क्योंकि स्पीकर का जो ये जो कॉइल डालने का मेरा मेन मकसद था ना, कि स्पीकर में डबल स्पाइडर था। तो कस्टमर क्या किया था ना, कि इसके नीचे का जो स्पाइडर था ना, वो फाड़ चुका था। ठीक है, इसलिए मैं उसी कॉइल को डाला हूँ। तो ये हमारे पास है 100 mm की कॉइल, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 100 mm की कॉइल है, ये भी 8 ओम्स में है, प्लस 1500 वाट है। ठीक है, तो इसके लिए परफेक्ट कॉइल हमारा यही है। ठीक है, इन आउट कॉइल है। तो इन आउट हो या फिर केवल आउट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस दोनों का सेम रहता है। लेकिन साइज मायने रखती है। ठीक है, इसकी वाइंडिंग मायने रखती है, इसकी जो साइज है ये मायने रखती है। तो 99.3 mm थोड़ा सा फंस रहा था कॉइल हमारा, और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगी, है ना। तो उसको लगाने का मेन रीज़न हमारा यही था कि उसका जो एक इसका अंदर का जो स्पाइडर था ना, बिल्कुल फाड़ दिया था। तो एक ही स्पाइडर में उसे स्पीकर को चलाना था, तो मैंने उसको बोला पूरा कंप्लीट रिकॉन करने के लिए, तो नहीं लगाया था। तो देख सकते हैं ये जो कॉइल है ना, ये भी बिल्कुल चल जा रही है अंदर, है ना। ये बिल्कुल अप डाउन हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फंस रहा है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, उतना दिक्कत नहीं आएगी इस कॉइल में जो मैं लगाया हूँ, है ना। लेकिन अंदर सेट फंस रही, बाहर तरफ इसकी वाइंडिंग बाहर है ना, बाहर में कहीं रगड़ नहीं खाएगी। और ये जो कॉइल है ना, ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, 100 mm की कॉइल है ना। तो चलिए इस कॉइल को हम सेट करते हैं। और डबल स्पाइडर है दोस्तों, कैसे प्रेस करना है, बहुत सारे भाई लोग फाड़ देते हैं, इसलिए कि डबल स्पाइडर का जो कॉइल होता है ना अंदर वाली, यहाँ पर इसे चिपका ही नहीं पाते हैं उसे, और नहीं चिपकाने की वजह से अंदर का स्पाइडर खराब कर देते हैं, और सिंगल स्पाइडर में स्पीकर को चलाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दोनों चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाली कॉइल लगाएंगे, प्लस दोनों स्पाइडर हम चिपका के भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए, इसी तो हालांकि हमने साफ़ कर लिया हूँ इस जगह पर, लेकिन फिर भी एक बार हम एयर ब्लोवर की सहायता से पूरी साफ़ कर लेना है मुझे। तो चलिए, यहाँ पर हम साफ़ कर लिया हूँ, और साफ़ करने के बाद कॉइल हम इन करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे कॉइल सेट करने का जो तरीका बता रहा हूँ ना, इसका जो बीच वाली पोजीशन आप देख रहे होंगे ना दोस्तों, ये इसका थोड़ा सा ऊपर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, बीच वाली जो जाली यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये, तो यहाँ पर आप कॉइल हमें कितना सेट करना है दोस्तों, आपके पास तो कॉइल इसमें लगा हुआ है ही नहीं, तो आप जजमेंट कैसे लगाएंगे। अगर आप नए मैकेनिक हैं या फिर डीजे चलाते होंगे, तो अगर आप कॉइल बदलना चाहेंगे तो कैसे कॉइल बदलेंगे, आप कितना कॉइल ऊपर रखेंगे, कितना कॉइल नीचे रखेंगे, ये तरीका। चलिए, आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे माप करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, एक अंदाज़ा लगा करके। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि जो आप पीवीसी सीट आप मैं यहाँ पे लिया हूँ ना, एक पेपर लिया हूँ वाइट पेपर, तो उसे कॉइल जहाँ पे हमारी सेट होती है उस जगह पे पूरा फिक्स कर देना है, पूरा नीचे तक जाने देना है, और मार्कर से आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लिया हूँ।
और जो ऊपर की तरफ है ना उधर भी हम पहचान मतलब दे दिया हूँ ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे और आपको अच्छे से मतलब दिखा सकूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा ऊपर की तरफ था। ठीक है, और जिधर हम मैंने वाइट है वो हमारी मैग्नेट के नीचे घुसी हुई है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों। यहाँ इसका जो है ना इसका 50% आपको कर लेना है। ये जो आप देख रहे हैं ना जहाँ पे मैं मार्क किया हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, इतना हमारा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है ना कि हमें इसे मार्केट मतलब मार्क में के अंदर डबल फोल्ड कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप टेप से 50% कर लीजिए या फिर पेपर को ही मोड़ करके 50 कर लीजिए, जैसे करना है। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं रख लिया हूँ, कॉइल की वाइंडिंग से शुरू किया हूँ और ये देखिए अब। ठीक है, तो इतना मैं 50 करने के बाद आप देखेंगे तो ये वाइंडिंग के बराबर पहुंच जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी वाइंडिंग के बाहर पहुंच जा रही है। तो दोस्तों ये जो मार्क हम किया हूँ ना ये बाहर मतलब अंदर से मार्क किया हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से मैं मार्क किया हूँ। ये हमारी वाइंडिंग यहाँ पे है। ठीक है, प्लस इसका 50% भी दोस्तों हमारा यहीं पे आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इतना आ रहा है। अब ये सोचते होंगे कि कॉइल हमारी पूरी की पूरी अंदर डालनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बीच से देखेंगे तो कॉइल हमारी अंदर जाएगी और वाइंडिंग की तरफ से अगर आप देखेंगे तो फिर कॉइल आप कुछ टर्न बाहर ही रहेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे सो है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना ये गोल वाली, ये दोस्तों थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ऊपर निकला हुआ। ठीक है, तो वाइंडिंग यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऊपर रखना है यहाँ पे। ठीक है, इतना हमें ऊपर रखना है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ज्यादा नहीं रखना आपको। तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली डाल करके और कैमरा नीचे करके भी दिखाऊंगा। कभी भी दोस्तों इस ट्रिक से अगर आप कॉइल लगाएंगे ना तो कोई भी स्पीकर हो उसकी आवाज़ में आप कभी भी डिफरेंस नहीं पाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, और जो तरीका मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। जो मैं बताता हूँ सही बताता हूँ गलत बताता हूँ कम से कम जरूर बताया कीजिए। हो सकता है दोस्तों मैं भी इंसान हूँ, अगर हमसे भी अगर कहीं गलती होती होगी तो उसमें हम सुधार करेंगे, है ना। तो कॉइल हमारी यहाँ पे ये अंदर अच्छे तरीके से जा नहीं रही है, दिक्कत कर रही है। तो चलिए कॉइल को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं एक बार, है ना। निकालते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे हम थोड़ा सा हम हीट कर देंगे एयर ब्लोवर से। तो हीट गन से हम थोड़ा सा हीट करेंगे ना तो होगा क्या ना कि हमारी स्पाइडर और पेपर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी और कॉइल हमारी आसानी से चली जाएगी। तो यहाँ पर हीट मैं कर दे रहा हूँ और हीट करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही आसानी से कॉइल हमारी अंदर जा चुकी है। ठीक है, बहुत ही आसान से, कुछ भी आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, है ना। तो कॉइल हम यहाँ से सेट कर लेता हूँ और सेट करने के बाद सबसे पहला आपको अंदर वाली जो स्पाइडर है उसे आपको चिपकाना होगा। उसके बाद हम ऊपर चिपकाएंगे, है ना। तो कॉइल हमारी यहाँ पे सेट हो गई है और सेट करने के बाद में चारों तरफ पेपर के माध्यम से हमें टाइट कर देना है और कनेक्शन भी कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉइल हमारी मैं कितना बाहर की ओर रखा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा बाहर नहीं रखा हूँ इसमें। ठीक है, यही दोस्तों अगर आप वाइंडिंग के बाहर की तरफ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा बाहर। ठीक है, अभी स्पाइडर पेपर लगा हुआ है इसलिए आपको कम दिख रहा है, तो मैं ये अंदर की तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना कॉइल हम बाहर की ओर रखे हैं, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है इस स्पीकर में। तो यहाँ पे सबसे पहला बोनटेट मैं मिला लेता हूँ, है ना। और एक चीज़ और आप यहाँ पे मार्क करेंगे दोस्तों, ये जो आप डबल पेपर है आप यहाँ पे चेपी पेपर जो लगा है ना ये पेपर के माध्यम से भी आप टेली कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, जो पेपर है ना हमारे पेपर जो डबल चेपी पेपर था वो हमारे पेपर के बीच में एकदम सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। मतलब बहुत तरह का कंडीशन है, बहुत तरीके का ट्रिक है, सब लोग अपना अपना ट्रिक लगा करके स्पीकर रिपेयर करते हैं। तो चलिए चारों तरफ पेपर देके हम टाइट कर देते हैं। अभी यहाँ पर जो है सो चारों तरफ हम पेपर दे करके टाइट हम कर दिया हूँ, है ना, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने दो तरह का बोन टाइट हम यूज करेंगे। जब भी आप डबल स्पाइडर का स्पीकर आप रिपेयर करेंगे ना तो उसमें से आपको दो तरह का बोन टाइट आप रख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप एक ही तरह का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अब जो फटाफट वाली होती है, मैं 2 तरह का इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों मैं हमेशा फास्ट एंड क्लियर यूज़ करता हूँ, जो कि 5 से 7 मिनट होते-होते ये टाइट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे अगर आप उस बॉन्ड को आप यहाँ पे लगाएँगे ना, तो देते-देते चिपक जाएगी और अच्छे तरीके से आप नहीं चिपका पाएँगे। तो ये हमने रैपिड का मतलब इस्तेमाल किया है। ये दोस्तों 2-3 घंटे का समय लेती है और अंदर का स्पाइडर में सबसे पहले आपको बॉन्ड भरना है। तो अब कॉइल को एक हाथ से आप धक्का दे करके दोस्तों आप चाकू की सहायता से बॉन्ड नीचे रख देना है। देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे अंदर बिल्कुल नज़र से देख करके बॉन्टेट आपकी नीचे वाले स्पाइडर में जानी चाहिए, ठीक है। अब देख करके भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अंदाज़ा लगाना है। अब बिल्कुल कॉइल को आप धक्का देंगे तो बिल्कुल ऊपर से आप स्पष्ट रूप से दिखाई मतलब पड़ जाएगी, ठीक है। ऊपर से भी अगर आप देखेंगे ना तो स्पाइडर आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो उस जगह पे आपको बॉन्टेट रख देना है, ठीक है। देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। बाकी बात दोस्तों आप लोग किस तरीके से डबल स्पाइडर का जो चिपकाने का प्रोसेस है, और दोस्तों आप लोग किस तरीके से चिपकाते हैं, ये चीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि हमारी वीडियो को कोई ज़रूरी नहीं है कि नए लोग ही देखते होंगे, बहुत सारे भाई लोग हैं, नए पुराने सब लोग देखते हैं। मैं भी बहुत सारे भाइयों का वीडियो देखता हूँ और हर किसी से दोस्तों कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। वैसी बात नहीं है कि मैं भी किसी का वीडियो नहीं देखूँ, मैं भी दोस्तों बहुत सारे भाइयों का वीडियो देखता हूँ, ठीक है। तो आपके मन में अगर कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी रिप्लाई मतलब कमेंट कीजिएगा। चलिए फटाफट यहाँ पे बॉन्टेट हम लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से बॉन्टेट मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, है ना। बहुत ही आसानी से आप भी लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको फास्ट एंड क्लियर बॉन्टेट आप नहीं लगाइएगा, नहीं तो फिर होगा क्या ना कि बॉन्टेट आपका ऊपर ही रहेगा, स्पाइडर में जाते जाते बिल्कुल ही सूख जाएगी और पूरे अच्छे तरीके से नहीं चिपकेगी फिर वो। और एक बॉन्टेट और होती है जो कि लगभग 6 से 8 घंटे का समय लेती है। वो दोस्तों बॉन्टेट ज़्यादा पतला होने की वजह से पिघल करके दोस्तों फिर कॉइल के नीचे निकल जाएगी और फिर स्पीकर आपका लॉक कर देगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा हमेशा रैपिड का ही यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे सोल्डरिंग कनेक्शन मैं कर दिया था, तो ये कनेक्शन नहीं करना है, हालांकि मैं मिस्टेक से कर दिया था, क्योंकि अगर आप सोल्डरिंग कनेक्शन पहले कर देंगे तो फिर बॉन्टेट यहाँ पे आप लगा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बीच बीच में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि समय हम आपका ज़्यादा ना लें। और स्पीकर से रिपेयर दोस्तों, स्पीकर का जो रिपेयर है ना, बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूँ, जो कि लगभग अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो अगर आप देख लेंगे तो स्पीकर के लिए खास करके आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हम अब फिर से कनेक्शन के लिए सोल्डरिंग फिर कर देंगे और इसके ऊपर जो है सो हम फास्ट एंड क्लियर बॉन्टेट हम यहाँ पे लगा देंगे और कुछ देर के लिए आपको स्पीकर छोड़ देना है ताकि अच्छे से सूख जाए, है ना। हालांकि मैं फर्स्ट जब रैपिड का यूज़ किया था अंदर स्पाइडर चिपकाने के लिए, तो उसी समय दोस्तों 1 से 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था स्पीकर को और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर फास्ट एंड क्लियर जो बॉन्टेट है इसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चारों तरफ लगाने के बाद में पेपर निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों अंदर जो है ना हमारा बिल्कुल सूख चुका है। अगर अब हम पेपर निकाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए पेपर हम यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो पेपर हमने यहाँ पर निकाल दिया है और अब इसके ऊपर डस्ट कैप लगा करके स्पीकर को दोस्तों हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी ये आप लोगों के बीच। मुझे 2 स्पीकर रिपेयर करना था जो कि सेम स्पीकर था, और दोनों के बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उस वीडियो का जो लिंक है ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, पिन कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।